हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में। और आज हम आपको लेकर आए एक बहुत ही बेहतरीन जगह जहां सन ग्लासेस का बिज़नेस होता है। आपको तो पता ही है, हम नए नए बिज़नेस आइडियाज़ पे काम करते हैं, तो सन ग्लासेस की मार्केट में आजकल काफ़ी डिमांड है। और साथ में जो नज़र के चश्मे होते हैं उसका काम भी इसमें अटैच होता है। तो हम आए हैं आज झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में, जो ईस्ट दिल्ली का एक बहुत ही बेहतरीन और नामी स्पेक्स सेंटर है। और यहाँ पे हर प्रकार की रेंज के चश्मे बनाए जाते हैं। इन भाई साहब से हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि इस क्षेत्र में यदि किसी हमारे दर्शक को आना है तो क्या रास्ता है, किस तरीके से वो रास्ते बनते हैं कि आप एक स्पेक्स का बिज़नेस या सनग्लासेस के बिज़नेस में आ सकते हैं और एक छोटे से शुरुआत करके बड़ा बिज़नेस तक इसको कैसे ले जा सकते हैं, हम बातचीत करें। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सर, बहुत बढ़िया। बताएं आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और हम आज स्पेशली आपके यहाँ आए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपने इतना जो बड़ा ये मुकाम हासिल किया है, एक ईस्ट दिल्ली में आपका अच्छा खासा नाम है कि यहाँ क्वालिटी और सर्विस दोनों ही बेहतर तरीके से दी जाती हैं। और इतने लंबे समय से आप यहाँ टिके हुए हैं, तो क्या कारण है कि आप इतने पॉपुलर हो गए बहुत ही कम समय में? अब बाकी आप लोगों का आशीर्वाद है। दूसरी बात ये है कि इसका मुझे इस लाइन में 19 साल हो गए काम करते हुए। व्हेन आई वाज 14 ईयर्स ओल्ड, तब से मैंने अपना काम स्टार्ट करा था, अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी चश्मे की लाइन में। तो सबसे पहले तो एक डेडिकेशन, एक टाइम बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको इसमें आने के लिए दो ही चीज़ें हैं। एक तो आप 12th के बाद अपनी एक क्वालिफिकेशन है, जो कि आपको एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का एक सर्टिफिकेट है, वो लेना पड़ेगा। 3 साल का, 2 साल का, अलग अलग 2 तरह के होते हैं। एक डिप्लोमा, एक डिग्री है। उसके बाद आपको कम से कम 2 से 3 साल आपको कहीं किसी ऑप्टिकल स्टोर पे जॉब करनी होगी। उसके बाद आप एक अच्छे सेल्समैन या एक अच्छे शॉपकीपर बन सकते हैं। उसके बाद आप अपना एक स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। तो मुझे इस लाइन में आने के लिए लगभग 15 साल लगे। अपने आप को मैंने इस लाइन के लिए 15 साल दिए, तब मैं जाकर इस लाइन में आया हूँ। तो इसमें आपको कुछ खास मेहनत नहीं करनी है, बस पढ़ाई आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, आपका बिहेव अच्छा होना चाहिए। जो अभी आपने बताया कि इसमें 2 या 3 साल आपको किसी स्टोर पे काम करना होगा, तो क्या ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से कंपलसरी है या इसको अवॉइड भी कर सकते हैं? गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से सिर्फ आप 6 महीने की आप उनका ऑप्टोमेट्रिक्स का कोर्स कीजिए। उसके बाद आपको 6 महीने कहीं जॉब करनी पड़ेगी एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। उसके अलावा अगर आप वहाँ से 6 महीने कर लेते हो तो वो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। आपको एक्सपीरियंस तब मिलेगा जब आप किसी के यहाँ जॉब करोगे। जॉब आप वहाँ करोगे जहाँ अच्छे खासे कस्टमर्स आएंगे। अगर आप ये सोचो कि आपने ऑप्टोमेट्रिक्स कोर्स करा और आप अपनी एक शॉप खोल लेते हो, तो आपके पास कस्टमर्स बहुत सारे नहीं आएंगे, थोड़े थोड़े कस्टमर्स आएंगे। तो लेकिन आपको क्या होगा कि कस्टमर्स तो आ जाएंगे थोड़े थोड़े करके, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस नहीं आएगा। कोई ऐसा केस होगा कि आपने 10,000 का कोई चश्मा बुक कर लिया, 20,000 का कोई चश्मा बुक कर लिया, अब वो कोई छोटी सी कमी रह गई तो आपको सारा पैसा वेस्ट हो गया, प्लस वो कस्टमर चला गया। इनफैक्ट उसके साथ साथ जो और कस्टमर्स आएंगे वो चले गए, तो आपका मार्केट में एक नाम खराब होता है। तो क्या सन ग्लासेस का जो बिज़नेस होता है, जो धूप के चश्मे होते हैं, क्या उसके लिए भी ये डिग्री चाहिए होती है या उसको बिना डिग्री के किया जा सकता है? सर एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप सोचो सिर्फ सनग्लास का ही बिज़नेस करना चाहते हो, अगर आप कहीं एक शॉप रेंट पर लेते हो और उसके हिसाब से आप ये काम करते हो, तो उसमें इतना मार्जिन नहीं है कि आप सर्वाइव कर पाओ। मार्जिन होता है दोनों चीज़ में, चश्मा प्लस आपका स्पेक्टिकल्स, तब जाकर आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि सनग्लास जो पहनेंगे, सनग्लास की जो क्वांटिटी है, जो कस्टमर्स की जो लिस्ट है, वो आएंगे दिन में 2। और आप 2 चश्मे को बेचकर उनका प्रॉफिट से आप अपने स्टाफ का खर्चा, अपना खर्चा, स्टोर का खर्चा प्लस इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं निकाल पाओगे। तो आपको क्या होगा, एक कंप्लीट ऑप्टिकल शॉप ब्रांड पड़ेगी जिसमें आपका एक चश्मा विद पावर, विदाउट पावर, प्लस सनग्लास, प्लस कॉन्टैक्ट लेंस, प्लस आई टेस्टिंग, ये सब कुछ इंक्लूड होगा, तब एक पैकेज बनेगा। उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। अच्छा, यदि किसी के पास पैसा तो है लेकिन डिग्री नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या संभावनाएं रहती हैं
किस तरीके से वो व्यापार शुरू कर सकते हैं? तो उसके लिए सर सिंपल दो ही चीज़ें। एक तो वो किसी को अपने पास स्टाफ रखे, उसके बाद काम करे। लेकिन उस केस में क्या होता है कि कुछ स्टाफ ऐसे मिल जाएंगे कि वो उनको धीरे धीरे लूट लेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो पैसा कहाँ चला गया, सारा डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऐसे इनफैक्ट केस हमने बहुत सारे देखे हैं। उसके अलावा एक चीज़ और है कि आप किसी, जैसे मैं हूँ या मेरे जैसे बहुत सारे ऑप्टिकल शॉप है, आप उनके साथ पार्टनरशिप करें, उनकी मेहनत आपका पैसा मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करो और इस तरह से आप बिजनेस कर सकते हो। अच्छा, इसमें यदि हम आपसे पूछें कि लगभग कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी व्यापार को करने के लिए इन्वेस्टमेंट एक जो है बहुत ही मुख्य भूमिका अदा करता है। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई व्यापार चलता नहीं है। तो कम से कम कितनी पूंजी होनी चाहिए कि इसको ठीक ठाक ऑपरेट किया जा सके? सर हमारा ऑप्टिकल लाइन जो है एक बहुत बड़े गड्ढे की तरह है। जितना पैसा डाल सकते हो डाल दो, बहुत पैसा डाल सकते हो आप। ऐसे ऐसे स्टोर देखोगे कि जहाँ पर 10-10 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। ऐसे स्टोर है जहाँ 5 करोड़ लगे हुए हैं, जहाँ पर 1 करोड़ है। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास भी, मुझे लगता है मेरे पास 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है मेरी शॉप में। नहीं, मेरा यहाँ जो क्वेश्चन ये है, देखिए अपर लिमिट तो कोई होती नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो पब्लिक है उसकी स्थिति थोड़ी सी जो है फाइनेंशियली आप समझ सकते हैं। तो उन लोगों के लिए आप कोई यदि मैसेज देना चाहते हैं कि कम पूंजी में इसको स्टार्ट कर सकते हैं या फिर जो है इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, या किस तरीके से इस बिज़नेस से जो है पैसा कमा सकते हैं, क्या कोई रास्ता गरीब आदमी के लिए भी खुलता है इस लाइन में? सर कम से कम अगर आप चाहते हो कि एक स्मॉल एरिया में आप एक छोटी सी नॉर्मल सी शॉप बनाना चाहते हो, तो कम से कम उसमें आपका 6 से 10 लाख रुपए के बीच में आई टेस्टिंग की मशीन्स आएंगी। वो डिपेंड करता है कि ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है और क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कम से कम आप मान लो 5 से 6 लाख रुपए की मशीन आएंगी आई टेस्टिंग की। उसके अलावा आप गुड्स तो मतलब 10 से 12 लाख रुपए में आप चाहो तो अपना एक ऑप्टिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं आपको यही बोलूँगा कि आप किसी भी ऑप्टिकल स्टोर को स्टार्ट करने से पहले या तो आपके पास एक अच्छा एम्प्लॉय होना चाहिए जो आप पूरा ट्रस्टेबल हो, जो अच्छी आई टेस्टिंग कर सके, जो कस्टमर को टैकल कर सके। नहीं तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में मैंने देखा है बहुत लोगों ने ऑप्टिकल स्टोर स्टार्ट करे थे पहले, लॉकडाउन से पहले। पर जब तक लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के बाद विदिन 6 मंथ 7 मंथ आफ्टर लॉकडाउन 3 मंथ लोग धीरे धीरे अपनी शॉप्स को बंद करते चले गए, क्योंकि उनके क्या था, खर्चे बहुत थे। शॉप्स ले ली रेंट पर, घर उनका रेंट पर है, प्लस उनकी कोई उनके पास कोई व्हीकल होता है उसके रेंट है, EMI है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर जब तक आप खुद परफेक्ट तरीके से नहीं होते तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं मात खा जाओगे और अपना पैसा वेस्ट कर लोगे। तो या तो पहले एक्सपीरियंस लीजिए या एक अच्छा एम्प्लॉय ढूंढिए, उसके बाद इस काम को स्टार्ट कीजिए। और कम से कम रेंट पे हो शॉप, जहाँ कम से कम रेंट मिले और कम से कम खर्चे हों। अगर आप सोचोगे स्टार्टिंग में आपने एक शॉप खोली, 2 लड़के रख लिए, आप खुद हो गए, प्लस शॉप रेंटेड है, तो सर्वाइव करना बहुत टफ है, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन भी बहुत है। मैं ये देख रहा हूँ कि लोग आजकल चाइनीज़ प्रोडक्ट पे जाना चाहते हैं या फिर लोकल प्रोडक्ट पे जाना चाहते हैं। जो ब्रांड्स हैं कहीं ना कहीं उस पर धीरे धीरे लोग उससे शिफ्ट हो रहे हैं। और जो शिफ्ट हो रहा है उसका एक रीज़न है, क्योंकि ये कोविड-19 के बाद मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये काम फिर डेवलप होगा और फिर अच्छा होगा। तो मेरा मानना है कि 10 से 15 लाख रुपए में अगर आपको स्टार्ट करने के लिए एक अमाउंट कम से कम आपको चाहिए। ये जो मैंने आज आपका इंटरव्यू किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि आजकल बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं जो नए नए बिजनेस आइडिया पे काम करते हैं और दर्शकों को जो है एक सही डायरेक्शन में न ले जा करके उनको गोल मोल चीज़ें बता देते हैं। और कुछ जो हमारे दर्शक होते हैं वो उन वीडियोस पे ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करने के बाद वो नया काम शुरू कर लेते हैं बिना बिजनेस की गहराई में जाए हुए। तो मेरा पर्पज़ यही था कि हम आज जिस बिज़नेस के बारे में बातचीत कर रहे हैं इसकी गहराई से हमने जो है जानकारी की, छानबीन की, और जो भाई साहब के व्यूज़ थे वो भी हमने जो है निष्पक्ष तरीके से लिए
बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती और दबाव के। तो ये एक सच्चाई है। ये सच्चाई आपको यूट्यूब पे कोई नहीं दिखाने वाला है। बस वहाँ आपको बताया जाएगा कि आप जो है एक छोटी सी रेंट पे शॉप ले लीजिए और छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, सन ग्लासेस रख लीजिए। 2-4 एग्जांपल भी आपको दे दिए जाएंगे, 2-4 बहुत अच्छे फ़ोटो आपके जो हैं वो दिखा दिए जाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि यदि आपके पास सारा सेटअप है, पूरा एक्सपीरियंस है, आप सिर्फ अपने बलबूते, अपनी नॉलेज के भरोसे ही इस बिज़नेस में आएँ। अदरवाइज़ आप जो है अपना बड़ा लॉस कर सकते हैं। तो अपना पैसा बचाएं। और दूसरा मैं जो है भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि हमारा जो है दिल्ली रीजन है, आप ईस्ट दिल्ली में आप बैठे हुए हैं, यदि दिल्ली का कोई भाई इस व्यापार में आना चाहता है तो क्या आप उसकी कोई सहायता कर सकते हैं? सब किसी को भी इस लाइन में आना है, कुछ भी आपको पूछना है या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा किसी भी तरीके से। और कभी भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप इसमें चाहो तो डाल सकते हो और मुझे कभी भी कोई भी कॉल कर सकता है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा सर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। ये जो लोग badabusiness.com और ये माहेश्वरी जी हैं, मुझे का पूरा नाम तो नहीं पता, संदीप माहेश्वरी, ये बहुत सारे लोग हैं। मैं इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं जो कि ये स्पीच देते हैं कि ये ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, फिर कोई कहानी सुना देंगे पुरानी। वो बिज़नेस कर पा रहे हैं क्योंकि वो बोल पा रहे हैं, उनको बोलना अच्छा आता है, इसलिए वो बोल पा रहे हैं। और दूसरी बात कि ये स्पीच वही दे सकते हैं, ये एग्जाम्पल वही दे सकते हैं जो कामयाब हो जाते हैं। अगर मैं आज की डेट में आपको एक स्पीच देता हूँ कि सर बहुत मुश्किलें आएंगी, आपको समंदर पार करना है, ये करना है, ये मैं बोलता रहूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब मैं सक्सेस हो जाऊँगा, यही मैं जब लाइन बोलूँगा तो ये मेरी लाइन टैग लाइन बन जाएगी। तो टैग लाइन बनने तक के का जो सफ़र है वो हमें खुद चूज़ करना है, वो हमें खुद मेहनत करनी है उस पर, हमें खुद उसको उस मुकाम तक पहुँचेंगे, हमें खुद भागना पड़ेगा। ऐसे ही जब तक आप खुद नहीं करोगे मुझे नहीं लगता कि आप आगे बढ़ पाओगे। और ये बिज़नेस, ये जो badabusiness.com और ये वो इतनी सारी चीज़ें आती हैं, इसके बिहाफ पर अपना पैसा वेस्ट ना करें। इस पैसे को संभालें, जोड़ें। आपके पास अगर लाख रुपए हैं तो उसको धीरे धीरे 2 लाख करें, 2 लाख हैं तो 10 लाख करें। तब बिज़नेस करें जब आपके पास कोई फालतू की लायबिलिटी ना हो। पता चला कि आप पे कोई EMI है, कुछ है, उन सबको ख़त्म करने के बाद बिज़नेस करें और सोच समझ के करें, पूरी उसकी नॉलेज लेने के बाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जो है भाई साहब के विचार सुने, हमारे विचार सुने, पैसा आपका ही है, उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है ये डिसीज़न भी आपका है। लेकिन डिसीज़न लेने से पहले आप 1000 बार सोच लें, क्योंकि डिसीज़न जब ले लिया तो उसके बाद बैकआउट नहीं करना है, फिर सिर्फ आगे बढ़ना है, तभी जो है मंजिल आसान होगी। इसी तरीके की और भी बहुत सारी वीडियोस हम लेकर के आएंगे और कम पैसे में कैसे जो है आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, उस तरीके की वीडियोस भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। और हो सका तो आपको कुछ प्लांटों की जो है विजिट भी कराएंगे आने वाली वीडियोस में। और ये शॉप का एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और किसी को कोई सलाह इंक्वायरी की ज़रूरत है तो भाई साहब से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और एक बार जो है यहाँ आकर के इनको भी जो है सेवा का मौका दें और चश्मा बनवाएं। धन्यवाद।